हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ब्रोंकोडाइलेटर। ये क्वेश्चन हमने 2019 में सॉल्व कर लिया है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है NSAID। ये क्वेश्चन भी हमने 2018 में सॉल्व कर लिया है। मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सेकेंड का D, जिसमें वॉट प्रिकॉशन यू विल टेक बिफोर एंड ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न ड्रिप। इसमें पूछा गया है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम इन्फ्यूज़न को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले, और इन्फ्यूज़न जब हमारा बीच में चल रहा है स्टार्ट करने के बाद में ख़त्म होने के पहले तक, उस टाइम में ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम देख लेते हैं। एडमिनिस्टर एन इन्फ्यूज़न रिक्वायर केयरफुली प्रिकॉशन टू एंश्योर पेशेंट सेफली एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अगर हम पेशेंट को इन्फ्यूज़न लगा रहे हैं, IV ड्रिप्स लगा रहे हैं, तो उस टाइम में हमें क्या करना है, पेशेंट को हमें सेफली प्रोवाइड करना है और उसको कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें स्टार्ट करने से पहले, इन्फ्यूज़न को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट आ जाएगा वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन। हमें प्रिस्क्रिप्शन को पहले वेरीफाई करना है कि डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है। अगर RL NS जो भी हमें डॉक्टर ने एडवाइस किया है वही हमें पेशेंट को इन्फ्यूज़न देना है। फिर जो कन्फर्म पेशेंट आइडेंटिटी, फिर उसके बाद में हमें पेशेंट को आइडेंटिटी कन्फर्म करना है। जैसे ID बेल्ट्स होते हैं, हम पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो हम पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, पेशेंट की आइडेंटिटी को कंफर्म करना है कि हाँ यही पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है, तो हमें उसको वही ड्रिप हमें लगानी है। फिर आ जाएगा असेस द पेशेंट। पेशेंट को हमें असेस करना है कि उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट हमारा जाएगा प्रिपेयर इक्विपमेंट। हमें इक्विपमेंट प्रिपेयर करना है कि हमें क्या क्या उस टाइम में इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं इन्फ्यूज़न को स्टार्ट करते टाइम। फिर नेक्स्ट जाएगा चेक द IV फ्लूइड्स। हमें IV फ्लूइड्स को चेक करना है, उसकी एक्सपायरी डेट हमें चेक करनी है, और क्या क्या कंपोजिशन है उसमें वो देखना है, और डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है उससे हमें मैच करना है। फिर आ जाएगा मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। हमें एसेप्टिक टेक्निक को वहाँ पे मेंटेन करके रखना है। किसी प्रकार का हमें सेप्सिस वहाँ पे पेशेंट को गिफ्ट में नहीं देना है। फिर आ जाएगा चूज़ द राइट वेन। हमें राइट वेन को चूज़ करना है कि हमें कौन सी वेन में, डोर्सल में हमें मिल रहा है या फिर हमें ब्रेकियोसेफेलिक में मिल रहा है, हमें कौन सी वेन में मिल रहा है अच्छा खासा वेन्स। उस टाइम में हमें वेन को असेस करना है, अच्छे से चूज़ करना है। फिर आ जाएगा प्राइम द IV लाइन। फिर हमें क्या करना है, IV लाइन्स को लगाना है। फिर हम देख लेते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्यूज़न हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट आ जाएगा मॉनिटर द IV साइट। जो IV साइट जहाँ पे हमने पेशेंट को IV ड्रिप्स हम चढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, वो वाली वेन को हमें क्या करना है, IV साइट को हमें चेक करना है, मॉनिटर करना। ऑब्जर्व फॉर रिएक्शन। पेशेंट को किसी प्रकार का कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो उस टाइम में हमें जो हमारा IV फ्लूइड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, IV ड्रिप्स दे रहे हैं, उसको हमें तुरंत स्टॉप करना है और डॉक्टर को वहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना है, और उसको हमें रिएक्शन को क्या करना, ऑब्जर्व करते रहना। फिर है एंश्योर प्रॉपर फ्लो रेट। हमें फ्लो रेट भी प्रॉपर रखनी है, क्योंकि वेट और डिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो IV ड्रिप्स होती है, इन्फ्यूज़न होती है, उसकी फ्लो रेट को डिसाइड किया जाता है। तो जिसमें हमें जितना हमें डॉक्टर एडवाइस करता है उसी फ्लो रेट से हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़न ड्रिप्स को हमें चलाना है। फिर है प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म। हमें एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना है। कई बार क्या होता है, जब हम कैनुला से IV सेट को निकालते हैं तो उस टाइम में थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में एयर एम्बोलिज्म वहाँ पे एंटर होने के चांसेस रहते हैं जब हम फिर से लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले IV लाइन को हमें क्लियर करना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, कैनुला में या स्कैल्प पेन में हमें जो IV सेट्स है उसको हमें लगाना है। मतलब उसमें फ्लूइड होना चाहिए, एयर किसी भी प्रकार की फिल नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाएगी एंश्योर द कैथेटर। जो हमने वहाँ पे कैथेटर यूज़ किया है उसको हमें एंश्योर करना है कि ये प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं लगा है। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होता तो वहाँ पे स्वेलिंग और पेन पेशेंट को होने लगता है। उस टाइम में हमें जो हमने कैथेटर लगाया है उसको हमें रिमूव करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एजुकेट द पेशेंट। हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, उसके हमें अगर किसी प्रकार के उसमें साइड इफ़ेक्ट है तो वो हमें पेशेंट को बताना है। अगर जो भी उसको प्रिकॉशंस रखना चाहिए पेशेंट को, वो सब हमें उस टाइम में उसको टीच करना। फिर है डॉक्यूमेंट द इन्फ्यूजन। ये सब प्रोसेस होने के बाद में हमें जो हमने प्रोसीजर वहाँ पे किया है उसको हमें डॉक्यूमेंट कर देना है उसकी पेशेंट की फ़ाइल में, जिससे ये कंफर्म हो सके कि हमने ये प्रोसीजर डन किया है और हमारे नेक्स्ट स्टाफ को भी पता चल सके कि हमने प्रोसीजर ये डन किया है।
इसलिए हमें क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट होता है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।